यूँ तो पाकिस्तान यूएन और इधर उधर के मंचों पर जाकर कहता है कि हमारे यहाँ पे अल्पसंख्यकों की हालत बड़ी अच्छी है, भारत में ख़राब है, लेकिन हकीकत यह है कि वहाँ पर पाकिस्तान में होली नहीं मनाने दी जा रही, बच्चों को पीटा जा रहा है, कॉलेज में इतना नफ़रत, इतनी कट्टरता कि वहाँ पर पाकिस्तान ने नफ़रत की दुकान खोली है। पता ही नहीं कि क्या दिवाली है, क्या होली है। अकड़ इतनी कि पूछो मत, खाने को नहीं, पीने को नहीं, दवाइयों की भी कमी हो गई है, लेकिन तब भी दरिया गुम दलदल बाकी है, रस्सी जल गई बल बाकी है। पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि ये नफ़रत उसी को ख़त्म कर देगी। और पाकिस्तान को जनता तो कह चुकी है कि पाकिस्तान मत अकड़ इतना बिखर जाएगा जब इंडिया मिसाइल का रुख उधर करेगा, क्या तभी तुझे समझ आएगा। ज़रा जनता से पूछते हैं कि वहाँ जो होली मनाने नहीं दे रहा है पाकिस्तान, उस पर हमारी जनता क्या कहती है। आप लोग होली के मूड में हो, वहाँ पाकिस्तान में कुछ बच्चे होली मना रहे थे, उनको मनाने दिया, पीट दिया गया, वहाँ पीटा जा रहा है, होली नहीं मनाना दिया जा रहा है। क्यों, रीज़न क्या है उसके पीछे? आप बताओ कि ये तो वो तो नहीं, ये जो भी चीज़ की गई वो जो हिंदू लोग थे उन लोगों के साथ की गई है। हाँ, तो डेफिनेटली बहुत ही गलत चीज़ है, बिकॉज़ हमारी जो कंट्री है उसमें जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं, जो मुस्लिम्स हैं, हम उनके रिलीजन को सेम रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो चीज़ उन लोगों के साथ भी होनी चाहिए जो पाकिस्तान में है। तो ये बहुत गलत है। पाकिस्तान क्यों करता रहता है? पाकिस्तान ये उसकी हालत कंगाल हो गया, अब उसका पीएम कटोरा लेके घूम रहा है, लेकिन हाल ये है कि अभी भी उसकी अकड़ नहीं जा रही है और मार रहा है इधर उधर लोगों को। तो वो तो सर अब डिपेंड्स ना, वो हमारे उसका नहीं है। अब उनकी कंट्री में क्या चल रहा है, वो किस तरह से उस चीज़ को टॉलरेट कर रहे हैं, वो उनका मसला नहीं। वो कभी कभी हमको आतंकवादी भेज देता बॉर्डर से उधर, और चुपचाप देखो ना, वो तो वो कर रहे हैं, और उसके लिए जो हमारी कंट्री की जो भी सरकार है वो बहुत कुछ कर रही है, और वो चीज़ें जो पहले होती थी और अभी जो हो रही है उसमें बहुत कम हो गया। जो कांग्रेस के टाइम पे चीज़ें होती थी, आप क्या कम हुआ? परसेंटेज जो आतंकवादी हमले होते थे जब कांग्रेस होती थी उससे, और अभी में जब मोदी जी की सरकार है, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी है, बहुत डिफरेंस है। हमने रिवर्ट बैक किया है। अच्छा, बीजेपी सपोर्ट तो नहीं? आप सपोर्ट की बात नहीं है सर, आप चीज़ें देखो ना। हम किसी भी पर्टिकुलर पार्टी के सपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं। आप अगर कैलकुलेशन देखोगे तो अब आपको खुद ही समझ आएगा। कांग्रेस ने कितनी बार रिवर्ट किया पाकिस्तान को, जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं, मैंने तो नहीं देखा कभी, लेकिन बीजेपी की सरकार जब भी है हुए हैं ना रिवर्ट बैक, ये देखा है। कांग्रेस आरोप लगाती है ये तो ज़बरदस्ती उन्माद फैलाते हैं, ऐसा आरोप लगाती कांग्रेस। कांग्रेस तो बहुत कुछ करती है, तो उसका तो खैर क्या करें? पाकिस्तान का पीओ के ले लें या क्या, कैसे सुधारें? पाकिस्तान ही ले आओ, पूरा पाकिस्तान ही ले आओ पीओ के। कैसे ले आएं? जैसे दिया था। अच्छा, मतलब 1947 को रिवर्स कर लें? नहीं, मैं वो सिचुएशन रिवर्स करने की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो जो चीज़ें पहले चल रही थी उनको चलने दो, बट आप अपनी शांति से रहो, हमें अपने शांति से रहने दो। ये सिंपल सी चीज़ है, सोल्यूशन ही है ये। क्यों प्रॉब्लम्स क्रिएट ही क्यों करने हैं? और ये चीज़ पाकिस्तान को भी समझनी चाहिए। एज सिंपल एज हमसे तो जलन रखता, पर वो करने दो सर, करने दें। जलने वालों से जिससे लोग जलते हैं उनकी तरक्की होती है, मुझे इतना पता है। तो इंडिया करते रहेगी। फिर से बोलो ना, आप क्या बोला था? जो जलते हैं, जिनसे जलते हैं लोग, उनकी तरक्की होती है। पाकिस्तान, तुम जलन बरकरार रखो, हम जलवे बरकरार रखेंगे। एक्चुअली यहाँ पे जितने माइनॉरिटीज़ को राइट दिए जाते हैं उतने वहाँ पे नहीं दिए जा रहे। दैट्स वही इशू है। वो लोग हर बार यही करते हैं। यहाँ पे माइनॉरिटीज़, हमारे यहाँ पे माइनॉरिटीज़ जो दिखाते हैं उतना नहीं है। वहाँ पे माइनॉरिटीज़ को कोई राइट्स ही नहीं है। तो ये तो हम लोगों को खुद ही समझना चाहिए कि वहाँ पे हमें नहीं सेलिब्रेट करने दिया जाएगा होली। हाँ, वो क्या करें? क्या पाकिस्तान का क्या कर लें? डेमोक्रेसी की सेप में डिक्टेटरशिप है। दैट्स इट। डेमोक्रेसी का डी भी नहीं पता होगा पाकिस्तान तुम? नहीं, हम डी फॉर दाऊद, हमारा दाऊद वहाँ बैठा हुआ है, उसको दे दो हमको, है ना? यू आर राइट। डी फॉर दाऊद है उधर बैठा हुआ। नहीं करे क्या? पाकिस्तान का क्या कर लें? पाकिस्तान का कुछ मत करो, अखंड भारत बनाओ। कुछ लोग बोलते हैं वहाँ की टेंशन हम क्यों लें, वो पहले से ही वो नीचे हैं, गिरे हुए लोग। नहीं, वहाँ की टेंशन नहीं ना, हम अपने रिलीजियस पर्सन की वो ले रहे हैं ना साइड। वो हमारे माइनॉरिटीज़ है ना। एक्चुअली अगर यहाँ पे माइनॉरिटीज़ में कुछ होता है तो वो वहाँ पे रेज करते हैं, तो हमें भी रेज करना चाहिए। हाँ, यहाँ पर हमने देखा था, यहाँ जैसे ही अगर कुछ यहाँ पे कोई छोटा सा भी इशू होता है तो वो वहाँ पे यूएन तक में रेज करते हैं, तो हमारी तरफ से भी होना चाहिए।
हम लोगों के भी एक्शन लेना चाहिए इसके अगेंस्ट। एक्शन लेना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए? हम लोगों को भी पाकिस्तान में प्रेशर बनाना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे कि माइनॉरिटीज़ को राइट्स दिए जाएँ, क्योंकि भले ही वो डिक्टेटरशिप है, वहाँ पे मिलिट्री पावर चलता है, लेकिन फिर भी है तो वो डेमोक्रेसी ना, यूएन में तो पार्टिसिपेट करता ही है, तो हमें यूएन लेवल पे उस पर प्रेशर बनाना चाहिए। क्या करें, पिचकारी ऐसी कोई छोड़ दें क्या? मतलब ऐसे रंग की पिचकारी छोड़ दें, नफरत के रंग भूल जाए वो? पहले बातचीत से ट्राई करना चाहिए, नहीं होता तो फिर वो भी करना पड़ेगा। पाकिस्तान, बात बहुत हो चुकी है, सुन लिया आपने। अगर बात से हल नहीं निकला तो हल किसी और चीज़ से निकालना, ये बोल रहे हैं। ऐसा है, अगर उनकी इसी टाइप की सोच ना होती तो आज पाकिस्तान की हालत ऐसी नहीं होती। आज हालत ये होने का कारण ये है कि उनकी सोच ही शुरू से गलत है, और जो बच्चों को उन्होंने शुरू से सिखाया है, समझे, आज उसी का सारा उनको भुगतना पड़ रहा है। तो इसलिए ये तो ए फॉर आतंकवाद पढ़ते हैं, वो एम फॉर मिसाइल पढ़ते हैं। ये तो वहाँ पे होना ही था, बल्कि ये तो है कि मोदी जी ये कहते हैं, ये तो बहुत पहले हो जाता जो हाल आज हो रहा है। ये तो मोदी जी की मेहरबानी है, बिना फाइट बिना खर्चा किए उनको इस हालत में लाके खड़ा किया है कि ताकि उनको अपनी औकात पता चल रही है। क्योंकि जो पॉलिसी है, उनकी पॉलिसी में कोई कोऑपरेशन नाम की चीज़ तो है नहीं, और फिर जिस तरीके से ये है कि भाई कितना ही उनके लिए कोई कुछ कर ले, वो थैंकलेस है, वो एहसान फरामोश है। बात तो सही बोल रहे हैं। थैंकलेस है। और बात है ना, कोई मुद्दा हो, कुछ हो, सीधा यूएन में पहुंच जाना, वहाँ पहुंचना, तो ऐसे सरकारें कहाँ चलती हैं? पाकिस्तान, तुम यूएन में बात पे पहुंच जाते हो। अरे अपने इधर झांक के देख लो कि क्या कर रहे हो तुम वहाँ पर। बोलते हो कि हमारे यहाँ अल्पसंख्यक बड़े अच्छे रह रहे हैं, होली नहीं मनाने दे रहे हैं, पीट रहे, ये क्या नाटक है? भैया आप यहाँ देखो ना, अल्पसंख्यक को मैं कहता हूँ जितनी आज़ादी, जितना यहाँ सुकून से और जितना आगे ग्रो कर रहे हैं, इवन चाहे वोट बैंक की वजह से कुछ हो, हर गवर्नमेंट से उनको पूरा रिलीफ मिलता है, पूरा सपोर्ट मिलता है। तो इसके मुकाबले पाकिस्तान में तो कुछ है ही नहीं ना ऐसा। तो उनको अगर कम से कम ये देख करके थोड़ी सोच बदल ली होती तो शायद इंडिया से बेहतर उनके लिए और पड़ोस क्या होता। उनको कहीं जाने की, ना यूएस जाने की ज़रूरत थी, समझे, ना यूएन जाने की जरूरत थी, ना कहीं और। रोज चार पांच ऐसे लोगों को वो बॉर्डर पे खड़ा कर देता है। इंडिया से ही उनकी भरपाई सारी हो जाती। हाँ, तो ये अपनी सोच की बात है, वो कर्म है, वो तो सामने आएंगे ही। ये पोजीशन है, कर्म सामने आएंगे। एक अलग देश तो बना लिया, लेकिन चलाना कैसे पता ही नहीं है। अरे हमसे लड़ने की ताकत तो जुटा लोगे, लेकिन हमारे जैसा दिमाग और विकास कहाँ से पाओगे? ओके, थैंक। क्या ले जा रही हैं आप? मैं गुलाब जामुन लेके जा रही हूँ। हाँ, पाकिस्तान इधर तो गुलाब जामुन लोग लेके जा रहे हैं, और तुम्हारे इधर खाने पीने को कुछ है नहीं, और लोगों को होली मनाने नहीं दे रहे। ये होली मनाने के लिए ले जा रहे हैं? हाँ, स्टाफ की साइड से ही है, ऑफिशियल ऑफिशियल। हाँ, टीम ने ही मतलब बोला है। तो पाकिस्तान में तो होली मनाने नहीं दे रहे, बच्चों को पीटा जा रहा है वहाँ। ऐसा क्यों हो रहा है? ये गलत है ना, फिर वहाँ पे ऐसा होना नहीं चाहिए। और हमेशा इंडियंस के साथ ही ऐसा क्यों होता है? इंडियंस के साथ ऐसा होना मतलब हमेशा ऐसा नहीं, वहाँ के अल्पसंख्यक हैं, यहाँ के हिंदुओं के साथ मतलब। हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि हिंदुओं के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? पाकिस्तान हमेशा गलत करता है, लेकिन उनको इन बातों को समझना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, कलर्स नहीं खेलेंगे। हर किसी की लाइफ में कलरफुल्स होना बहुत ज़रूरी है, तो ये गलत हो रहा है, और ऐसा उनको करना नहीं चाहिए। कुछ बोलता नहीं है वहाँ बताइए कि वहाँ पे तो किसका राज चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। वहाँ जो पूर्व प्रधानमंत्री वो गायब है, मौजूदा प्रधानमंत्री उसकी ज़िंदगी के पीछे, आर्मी दोनों के पीछे। गलत है ना, फिर तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वहाँ पे तो खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। आप बताइए यहाँ पे क्या हाल है, थोड़ा उनको बता दो पाकिस्तान वालों को। देखो ऐसा है, कलर का सम्मान करो, ज़िंदगी में बहुत सारे कलर आएंगे, पड़ोसी का भी सम्मान करो। हम इंडियंस के लिए होली तो सबसे स्पेशल होती है। हर किसी की लाइफ हमेशा कलरफुल रहनी चाहिए, और होली ऐसा त्यौहार है जो सबसे ज़्यादा कलरफुल्स है। और कलर, हर मिठाइयाँ, हर बच्चे हर कोई कलर से खेलना चाहता है, कोई गुब्बारे, पिचकारी, इतना कलरफुल सब कुछ है, क्योंकि होली सबसे बड़ा है हम इंडियंस के लिए। तो ऐसा वहाँ पे पाकिस्तान में करना नहीं चाहिए, सबसे गलत बात हो रही है। वहाँ इतनी महंगाई, ये अकड़ता क्यों है? वो पाकिस्तान की इतनी महंगाई बढ़ गई तब भी अकड़ नहीं जा रही है उसकी, और वो मारने को तुला रहता है। ये ऐसे मानवाधिकार हनन कर रहा है, क्या करें उसका? आप इसके लिए सुधार करना चाहिए, उनको ये चीज़ दिखानी चाहिए, ये बात समझनी भी चाहिए, और जितना जल्दी से जल्दी ये सुधार हो, हम तो यही चाहते हैं। थैंक यू। पाकिस्तान देखो, न समझे तो नुकसान तुम्हारा है, परेशानी तुम्हारी होगी, हमारी तो नहीं होगी।
क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान भाई, पाकिस्तान में वहाँ होली नहीं मनाने दे रहे हिंदुओं को और वहाँ मारपीट कर रहे हैं। पाकिस्तान तो बोलता है हम अल्पसंख्यकों के लिए बड़ा अच्छा काम करते हैं, लेकिन ये हो क्या रहा है फिर? देखो, रिलीजन को छोड़ के सबसे पहले हमें ह्यूमनिटी को जो सपोर्ट करना चाहिए। रिलीजन से पहले हम तो एक ह्यूमन बीइंग है ना, तो हम तो हर ह्यूमन को, जो भी जितने भी यहाँ पर है डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियंस है, तो हमें तो पहले, उससे पहले तो इंसान है ना, तो एज ए ह्यूमन बीइंग हमें तो ये सोचना चाहिए कि हम दूसरे की हेल्प कैसे कर सके। अब वहाँ पर लोग ये नहीं सोच रहे, शायद क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, तो लेकिन ये गलत है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान की आजकल जो हालत चल रही है वो ऐसी क्यों हुई है? वहाँ पर तो महंगाई इतनी बढ़ गई है, वहाँ का प्रधानमंत्री कटोरा लेके घूम रहा हुआ है, और वहाँ पे अब तो मैंने देखा दवाओं की किल्लत हो गई वहाँ। हाँ, यही तो वजह है, क्योंकि आपस में ही वहाँ पर जो है यूनिटी नहीं है ना, कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा है, उसकी गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, और कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इंडिविजुअली जो है सब जो है खुद ग्रो करना चाहते हैं, एक साथ बढ़ के ग्रो कोई नहीं करना चाहता, तो यही रीज़न है। पाकिस्तान तो बोलता है कि यहाँ पे अल्पसंख्यकों पे ऊपर अत्याचार होता है, यहाँ पे भारत में होता है, ऐसा बोलता है। ऐसा तो नहीं है, मैं तो पाकिस्तान को बता दीजिए ऐसा जरा। तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं होता है, और मैं भी यहीं पर रहता हूँ। पाकिस्तान ये क्या बोल रहे हैं? नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भी यहीं पर रहता हूँ, मैंने तो नहीं देखा, मुझे तो नहीं नज़र आ रहा है। अब वो वहाँ से कैसे देख रहे हैं उन्हीं को पता होगा, उन्हीं को पता होगा। उन्हीं को पता होगा। उनको बता तो दो कि हमारे यहाँ पे आगे बढ़ने का क्या कारण है। देखो, आगे बढ़ने का यही कारण है कि सबको मिल के रहना है, मिल के रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे, वरना आपस में लड़के जो है मर जाएंगे। तो अगर आप कंट्री को ग्रो करना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए हमें यही है कि एक दूसरे के साथ मिल के जो है आगे बढ़ना है। तो यही मैं हर पाकिस्तान के साथ मिलना चाहिए हमको। बिल्कुल, ये कंट्री की बात नहीं है, ये एक रिलीजन की बात नहीं है, मैं ह्यूमनिटी की बात कर रहा हूँ, हमें साथ में मिल के बढ़ना है। मतलब आप बोल रहे हैं उसकी मदद कर देनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, मतलब हमें उसकी मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? वहाँ पर भी तो हमारे लोग हैं, वहाँ पर भी तो हिंदू है, वहाँ पर भी मुस्लिम है, हमें तो हर एक की हेल्प करनी पर वो चाहिए। कैसे सुधरेगा? वो ऐसा एटीट्यूड कि हमारे यहाँ आतंकवादी भेजता है वो। अरे वो तो आप पॉलिटिक्स को बाहर हटा दीजिए, ये पॉलिटिक्स है। मैं ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ, और मैं रिलीजन की बात कर रहा हूँ। हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए और हेल्प करनी चाहिए। बाकी सारी चीज़ों को मुझे नहीं पता, और ना मैं उनको छेड़ना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा हमें साथ में मिलके आगे बढ़ना है। कैसे उसको मनाएंगे? अच्छा, मान लीजिए आपने विचार रखे, अब कैसे मनाओगे पाकिस्तान को आप? देखिए, पाकिस्तान को क्यों मनाना है? हम अपने तरफ से अच्छा करते हैं ना, अपनी तरफ से। आपके पास डेमोक्रेसी है ना, कोई एक चाटा मारे, दूसरा गाल आगे कर देने का मतलब पाकिस्तान के सामने भी। देखिए, आप डेमोक्रेसी है ना, तो डेमोक्रेसी में आपको जो मर्जी कर सकते हो। आप अपनी तरफ से जो वहाँ के लोगों के लिए कर से आप करो, जैसे आप मीडिया में हो, तो वहाँ पर जो है अवेयर कराओ हर जगह लोगों को कि कैसे जो हम सपोर्ट करें। आप आइडियाज़ दो ना, हम भी आपको आइडियाज़ देंगे, लोग भी आपको आइडियाज़, उनसे पूछो तभी पता चलेगा। अब आप एक मीडिया के तौर पे लोगों को कैसे जो है बढ़ावा दोगे, कैसे इन्फ्लुएंस करोगे? वहाँ पे तो इमरान खान अपने नेताओं का ही गजब वाले गायब हो गए। वो पाकिस्तान की जो अभी सरकार है ना, वो पकड़ना चाह रही थी। देखो, मैं स्थिति ऐसी है कि वहाँ नेता और जनता दोनों त्रस्त हैं। मुझे गवर्नमेंट पे ना भरोसा है ना कुछ है, मुझे गवर्नमेंट से कुछ नहीं है। गवर्नमेंट क्या कर रही है आई डोंट केयर। मैं बस ये चाहता हूँ कि सब आगे बढ़े। लोगों में जो है, जो ये बहस हो रही है आपस में, ये कैसे आएगा? ह्यूमैनिटी की तरफ कैसे ले जाएंगे? कुछ लोग तो इतने कट्टर हैं धर्म पे। आपने देखा होगा जितने आतंकवादी अभी पाए गए हैं, उनको लोग बोलते हैं कि वो एक ही तरफ से क्यों आ रहे हैं। आपने सुना होगा ऐसा, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो होते हैं, लेकिन ऐसा सुना होगा आपने, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सुना है। देखिए, हर एक के अपने एथिक्स है, अपने जो है भावनाएं हैं, वो उनके अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है ना। मैं आपके अंदर झांक के नहीं देख सकता आपके अंदर क्या है, और आप मेरे अंदर झांक के देख नहीं सकते कि मेरे अंदर क्या है। सही बात। तो अगर कुछ लोग गलत रास्ते की तरफ जाते, इसका मतलब हम नहीं हम हर एक पे ब्लेम करें, ठीक है ना। तो हमें उन्हीं को लेके उनसे एक्शन, उनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। और इसके लिए कि कुछ लोग गलत कर रहे हैं। पाकिस्तान पे मिसाइल छोड़ दें किसी दिन, या फिर पीओके ले लें क्या? देखो, आप पाकिस्तान पे अगर मिसाइल छोड़ोगे तो वहाँ पर जो है खाली वहाँ के गवर्नमेंट पे असर नहीं पड़ेगा, वहाँ पर आम जो लोग हैं उन पे भी असर पड़ेगा। तो आप अगर आप पाकिस्तान को उड़ाना चाहते हो, दैट मीन्स आप पूरी वहाँ के जितने लोग रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, सिख्स रहते हैं, जो भी रहते हैं, उन सबको मारना चाहते हो। कैसे सुधारें उसको? उसका स्क्रू टाइट करना है पाकिस्तान का। देखिए, मैं कैसे बोल सकता हूँ सुधारने कोई वाले एक आइडिया दे दीजिए अपनी गवर्नमेंट को भी। देखो, जो गवर्नमेंट हमारी वो तो काम कर रही है इतने सालों से, जब वो कुछ कर नहीं पाई, पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसा एक्शन ले नहीं पाई कि वो उसको ठीक कर सके, तो मैं क्या ही कहूँगा कि आपको ऐसा करना चाहिए ना। वीर जी मिल गए हैं हमारे, बात करेंगे वीर जी से। वीर जी,
पाकिस्तान में तो जो होली खेल रहे हैं ना उसकी पिटाई हो रही है। वहाँ एक कॉलेज में पिटाई हो गई बच्चों की, 15 बच्चे घायल हैं वहाँ पे, और वहाँ तो अल्पसंख्यकों का राग अलापता है वो कि हमारे यहाँ अल्पसंख्यक अच्छे हैं। देखो ये जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, उसके खिलाफ जो भी गवर्नमेंट है वहाँ की पाकिस्तान की, उनको ज़रूर एक्शन लेना चाहिए। और ये होली सबका त्यौहार है, सबको मिलजुल के खेलना चाहिए। जैसे दिवाली होती है, होली होती है, ये सब राष्ट्रीय त्यौहार है। पाकिस्तान को तो दिवाली के नाम से करंट लग जाता है। नहीं, वो देखो करंट लग रहा है, वो उनकी अपनी चॉइस है। वहाँ देखो हिंदू लोग भी रहते हैं और भी कम्युनिटी के लोग रहते हैं वहाँ पे, तो ये सब मिलजुल के त्यौहार बनाना चाहिए उनको, और ये एकता पूर्वक रहना चाहिए। अगर ऐसे लड़ झगड़ करेंगे तो ऑफकोर्स जो भी वहाँ के लोग हैं, एक कभी दूसरे के लिए नुकसान है, कभी दूसरे के लिए नुकसान है, एक दूसरे के लिए नुकसान ही रहेगा वो चीज़ें। पाकिस्तान का क्या करें, अकड़ जाती नहीं, महंगाई इतनी ज़्यादा है, वहाँ कर्ज में डूबा हुआ है, बेकारी बना हुआ है, लेकिन फिर भी यही सब नाटक चल रहे अभी महंगाई इतनी ज़्यादा वहाँ पे हो गई है, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनको सोचना चाहिए वहाँ के लोग कैसे जिएंगे। अब जो आम आदमी है इसकी 30-40 हज़ार रुपये इनकम है, उनका सारा तो मेरे ख्याल से राशन में निकल जाता होगा। क्या करेंगे वो लोग। अब वहाँ पे लोगों की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। वो 30-40 मुझे लगता है ज़्यादा बोल दिया आपने। कुछ लोग हैं अच्छे जो पढ़े लिखे हैं, उनकी तो होगी इतनी, बाकी तो नॉर्मल देखो लेबर क्लास है तो 13-10 हज़ार 15 हज़ार बहुत टफ हो गया वहाँ की लाइफ। तो जो गवर्नमेंट डिसीजन लेगी वो देखा जाएगा, बाकी तो बहुत प्रॉब्लम है ही वहाँ पे। अपनी गवर्नमेंट क्या करे, कुछ करे? अपनी गवर्नमेंट देखो वहाँ पे हेल्प के लिए तो आया था पाकिस्तान से इंडिया पे, लेकिन शायद इंडिया ने मना कर दिया। नहीं यार, अभी ये तो मांगा नहीं उसने, अभी मांगा ही नहीं है, और शायद देना भी नहीं चाहिए उन लोगों को। क्यों नहीं देना चाहिए? क्यों, देखिए क्या करेंगे, पैसा तो मिलना नहीं है वापसी, तो क्या फ़ायदा वहाँ की लाइबिलिटी लेके। सीधी सी बात है ना। पाकिस्तान पूरा लाइबिलिटी है, पूरा क्या, पूरा 95% लाइबिलिटी है वो। 5% क्यों छोड़ दिया? मेरे ख्याल से वो भी होगा, उसमें माइनस में ही होगा। ये क्या करें, पीओ के ले लें क्या? हैं? पीओ के ले लें क्या? पीओ के तो देखो वो तो गवर्नमेंट के ऊपर, हमारी सेना इतनी मजबूत है, ऑफकोर्स ले ही लेगी अगर लड़ाई पे आएंगे तो। बट देखो वो भी अपना अलग कंट्री, ये भी अपना अलग कंट्री है, दोनों मिलजुल के रहे तो ज़्यादा अच्छा है। बट वो कंट्री के लोग ऐसे समझ में नहीं आ रहा, वो कंट्री के लोग ऐसे वो चाहते नहीं है मिलजुल के रहना, तो फिर फाइट होगी तो ऑफकोर्स इंडिया जीतेगी फिर उसमें। भाई सीधी सी बात है, देखो अगर कहते हैं ना, अगर इंडिया में इतना पानी है, अगर यहाँ की सारी रिवर खोल दी जाए तो पाकिस्तान पूरा का पूरा बह जाएगा। ये बात खोल दे कि पानी बंद कर दें, उसका पानी बंद कर दिया कर दो तब भी वो बर्बाद है, खोल दोगे तो भी बह जाएगा। तो इंडिया इतनी ज़्यादा मजबूत है, वो कुछ भी नहीं है उसके आगे। मेरे ख्याल से इंडिया का वो 1% भी नहीं है पाकिस्तान। ठीक है, तो ऑफकोर्स वो अपना अलग है। तो जो वहाँ की अभी जो वहाँ पे इतने ज़्यादा हालात ख़राब है, वहाँ के लोगों को एक डिसीजन लेना चाहिए, जो गवर्नमेंट है वहाँ के डिसीजन लेना चाहिए, ताकि लोगों को अच्छा। के लोग तो यहाँ अपने पीएम को मांग रहे हैं। पीएम कहाँ जाएगा हमारा वहाँ पे? भी बिल्कुल नहीं जाएंगे। पाकिस्तान दे दो ना, पीएम मिल जाएगा। पाकिस्तान दे दो, पीएम मिल जाएगा। मतलब फिर तुम पाकिस्तान के मतलब पीएम मांगोगे? हमारा पीएम खाली नहीं है आपके लिए, किसी को भेजने, मान लीजिए किसी और को भेजना चाहे, भेजोगे आप किसी को? पीएम तो खाली नहीं लगे। और कौन जाएगा, और कौन जाएगा? कोई भी नहीं आएगा यहाँ से, कोई भी नहीं जाएगा। वो एक ही शर्त में पाकिस्तान दे दो और हमारा पीएम ले लो, और क्या। जब उनके खुद के यूएन वाले बोलेंगे नहीं, यूएन वाले, अमेरिका भी है। ये तो बहुत बुरा हाल है वहाँ पे। बुरा हाल है ना। तो ये कैसे समझ क्यों नहीं रहा, ये बुरा हाल क्यों हुआ उसका? वैसे देखो उनका बुरा हाल तो ये हुआ ही है शुरू से, क्योंकि वहाँ के जो भी जितने बड़े लोग हैं, नेता वगैरह हैं, वो सब खा गए हैं पैसा। अभी कुछ न्यूज़ में आया था कि पाकिस्तान की 30% ज़मीन एक सिर्फ नेता के नाम पे है। ठीक है, तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जब एक ही नेता के नाम पे होगी तो क्या होगा उस देश का, लगा लो आप। काहे का समाजवाद और काहे का ये जो जितने वाद चलते हैं, पता नहीं कहाँ चले गए, किसी ज़मीन में गड़ गए। वहाँ तो वो लोकतंत्र वहाँ कहीं है नहीं, वहाँ सब पता नहीं कौन सा तंत्र चल रहा है, जो घटिया तंत्र। वहाँ पे जो भी प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए बिल्कुल हमारे मोदी जी जैसा होना चाहिए, या फिर हमारे जो यूपी के तो एक ही है पर। हाँ, मोदी जी एक ही है ऑफकोर्स, उनके जैसा कोई हो भी नहीं सकता। ठीक है, या हमारे योगी महाराज जी है, या तो उनकी तरह कोई होना चाहिए जो सबको डंडा करके सीधा कर दे। हाँ, उनके भी जैसा कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल, तो डंडा कर दें उसका, बिल्कुल डंडा करना चाहिए। तो बीच में चाइना बोलेगा? चाइना क्यों बोलेगा? देखो चाइना अलग कंट्री है, जो भी सपोर्ट करेगा फिर वो तो मार खाएगा ही। जो भी सपोर्ट में आएगा, अगर चाइना सपोर्ट करता है पाकिस्तान, आपने बोला ना कि वहाँ पे बिजनेसमैन लोगों ने कब्जा कर रखा हुआ। अभी एक वेडिंग थीम वेडिंग समझ में आई। थीम वेडिंग में वहाँ दुल्हन को सोने से तोला जा रहा है, बाद में पता लगा कि वो नकली गोल्डन से तोल रहे थे। बताओ, ये चीज़ अगर सुनने में आ रही है तो फिर क्या रहेगा? वहाँ पे नकली सोना चढ़ रहा है, हर चीज़ नकली है वहाँ पे, तो क्या होगा? मैं ये कह रहा हूँ वहाँ पे पाकिस्तान चेक कर लो, तुम्हारा पीएम कहीं असली है या नकली है? हाँ, हो सकता है पीएम भी बिल्कुल नकली का, वो तो नकली है, वो तो तभी हाल हुआ वहाँ की कंट्री का। असली होता तो, अगर हमारे मोदी जी ऐसा भी, अगर 1% भी होता तो देश उनका बहुत आगे पहुँच गया होता।
वो कुछ भी नहीं है वहाँ का प्राइम मिनिस्टर। तो हम यही बोलेंगे कि प्राइम मिनिस्टर बदलो तो देश थोड़ा आगे बढ़ेगा। अभी तो उनका देश मेरे ख्याल से 20 साल पीछे जा चुका है। उनको बहुत तो इमरान खान भाग गए बेचारे डर के। इमरान खान भाग गए हैं, काफ़ी नेता यहाँ के वहाँ भाग गए हैं, इनके नाम पे काफ़ी प्रॉपर्टीज़ है। तो जो लोग हैं उनको एकता दिखानी पड़ेगी तभी कुछ हो पाएगा, वरना तो बहुत नेगेटिविटी वहाँ फैल चुकी है, मारा मारी होगी वहाँ पे। और जो अलग रिलीजन है उनके ऊपर भी दिक्कत आ रही है फिर ये चीज़ है, क्योंकि देखो 90 वहाँ पे 75% मुस्लिम कम्युनिटी है, अदर 25 होंगे, तो वो दिक्कत नहीं तो बनी 25 नहीं अदर 25 भी नहीं होंगे, 5% मान के चलो। 1% हिंदू हैं, बाकी हाँ वो अलग बहुत कम्युनिटी कम है। अलग कम्युनिटी के लिए बहुत दिक्कत हम देखते आ रहे हैं न्यूज़ में, कभी हिंदू वाले को घर तोड़े जा रहे हैं, कभी सिखों के घर तोड़े जा रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। इसका गुरूर कैसे तोड़ दे पाकिस्तान का? देखो ये घर तोड़ना बंद कर दे अब। देखो गुरूर तभी तोड़ा जाएगा, तो गुरूर तो देखो हम लोग तो कुछ नहीं कर पाएंगे, जो वहाँ की गवर्नमेंट है उन्हीं को स्टेप लेना पड़ेगा, ठीक है। जो वहाँ की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का आता पता नहीं है। हाँ तो आता पता नहीं रहेगा तो वहाँ के लोग फिर ऐसे ही मरेंगे और क्या होगा। ये वहाँ पे महंगाई बढ़े जा रही है, क्या करेंगे लोग, एक दूसरे को छीना झपटी होगी, दुकानें टूटेंगी, ये सब चीज़ें चलेंगी, तो ये चीज़ें प्रॉब्लम है ये आगे। इंडिया इस समय क्या करे? इंडिया को क्या करना चाहिए? देखो इंडिया, मैं ये बोलूँगा, अभी देखो हेल्प वो मांगेंगे, अभी वर्ल्ड बैंक से भी उन्होंने लोन मांगा था, तो शायद अभी रिजेक्शन में है या पास कर दिया, अभी इसका कुछ पता नहीं है। अरे वो क्या करता है, थोड़ा लोन इधर से ले लेता है, जरा बहुत वापस करता है, फिर वहाँ जाके ले लेता है वापस। वो चीज़ें तो है ही, देखो जो लोन लेंगे वो तो वापस कैसे करेंगे वो चीज़ें। अगर आप लोन ले रहे हो वो चीज़ें वापस करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो वो चीज़ नेगेटिव में जाएगी। अगर इंडिया भी लोन देगी तो इंडिया का पैसा बाहर जा रहा है, तो इंडिया की डेवलपमेंट रुकेगी। बाकी देखो हमसे ऊपर जो लोग बैठे हैं हमसे ज़्यादा समझदार हैं, वो क्या एक्शन लेते हैं वो देखा जाएगा। पाकिस्तान तुम्हारी औकात नहीं लोन चुकाने की, और हिम्मत करते हो हमको आँख दिखाने की। आप नीचे से लेके ऊपर तक पूरे होली के रंग में सराबोर हैं। वहाँ पर पाकिस्तान क्या कर रहा है, अल्पसंख्यकों को होली नहीं मनाने दे रहा। वहाँ पे लड़कों ने पिटाई कर दी क्योंकि वो होली मना रहे थे। अल्पसंख्यक हम उनको क्या कहें, खुद अपनी मर्जी से जब हिंदुस्तान पाकिस्तान 1947 में विभाजन हुआ था, खुद अपनी मर्जी से रहे वहाँ। और आज भी आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के जो पहले स्वास्थ्य मंत्री थे योगेंद्र नाथ मंडल, जी हाँ, उनको भागकर लास्टली हिंदुस्तान आना पड़ा था, हमने शरण दी थी। आ जाओ ना सारे अल्पसंख्यक, हमने खोल तो दिया है सीए, हम दे रहे हैं नागरिकता उनको, आओ। फिर भी वहीं रहना है, फिर भी वहीं जपना है, तो फिर सड़ो। नहीं तो मतलब पाकिस्तान को ये करने की छूट देते रहे कि वो अल्पसंख्यकों को दबाता रहे। तो वो तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को देखना चाहिए ना, यूनाइटेड नेशन को देखना चाहिए। अगर आपने उन सारे देशों में, सारे लिस्ट में उनको शामिल कर रखा है, तो आप दबाव डालिए ना। जब भारत कोई कदम उठाता है तो हर तरफ से दबाव बनाते हैं, हाँ। और जब पाकिस्तान कुछ कर रहा है, अफगानिस्तान कुछ कर रहा है, तब आपकी हालत ख़राब हो जाती है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बाकी हिंदुस्तान का दिल हमेशा खुला है, जो भी आओगे सबको एक्सेप्ट करेंगे, इवन कि वहाँ के मुसलमान भी जो पीड़ित हैं, आओ, हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। क्या करें पाकिस्तान का, लेकिन ओवरऑल सुधरता तो है नहीं। वो बहुत बातचीत करके देख ली, सुधारने की कोशिश कर ली, अब क्या किया जाए, हल क्या है पाकिस्तान? रामायण का एक प्रसंग है, 3 दिवस तक पथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे। 3 दिन तक उन्होंने पूजा की, समंदर ने उनको जगह नहीं दिया, रास्ता नहीं दिया। और कहते हैं उठा खर सर से, जब उन्होंने बाण उठाया ना, हाथ जोड़ते हुए समंदर देवता खड़े हो गए कि प्रभु आपकी टीम में जो है नल और नील है, उनसे आप बांध बनवा सकते हैं। तो अटल जी ने, बाकियों ने सब कर लिया, मोदी जी की बारी है, तो अभी तक तो पथ मांग रहे थे, अब देखते हैं जब बाण उठेगा तो फिर संधान मतलब चल रहा है। वो जरूरी है, दिवालिया हो तो गया, अब क्या करेंगे। हमारे यहाँ तो दिवालिया को वोट देने का भी अधिकार नहीं है, तो यूएन में कहाँ से उसको हम वोट देने का अधिकार। अस्थाई सदस्यता तो बहुत दूर की बात है। नेहरू जी की एक छोटी सी गलती के कारण हम अस्थाई सदस्यता से चूक गए, जिसको झेल रहे हैं अब तक। और उसके लिए तो सब कुछ, उसके लिए तो आज आटा भी हिंदुस्तान दे दो, पैसा भी अमेरिका दे दो, सऊदी अरब ये दे दो, वो दे दो, दे दो, हमेशा सब कुछ दे दो। और वो उन पैसों का उपयोग कहाँ करते हैं? भारत में वो आतंकवाद में। एक छोटा सा कदम नोटबंदी उसको कंगाल बना गई। यहाँ तो लोग बोलते हैं नोटबंदी से कुछ नहीं हुआ। नोटबंदी का जितना गहरा असर पाकिस्तान पे हुआ है, ये देख लीजिए ना, इतने दिन का नोटबंदी 8 नवंबर 2020 को हुआ था, और
नवंबर बीत गया 2022, 2 साल के अंदर पाकिस्तान कंगाल हो गया। ये नोटबंदी का असर है। तो पाकिस्तान को उसके हाल पे छोड़ दें अब, हैं? बिल्कुल छोड़ दीजिए। अब कोई कुत्ता पागल हो जाए तो उसके पीछे हम दौड़ेंगे थोड़े। ज़्यादा यही कर सकते हैं, भाई तुम्हारे लिए हमने बाड़ा लगा दिया, हम अपने बाड़े में सुरक्षित हैं। मेरे घर में घुसोगे तो फिर तो गोली मारेंगे। मतलब आप ये बोल रहे हो कि पाकिस्तान का इलाज किया जाए, है ना। वैसे इन्होंने एक बात बोली है, इन्होंने कहा कि यूएन जो है ना, यूएन को देखना चाहिए। यूएन क्या करता है कि हमारी बात पर आंख बंद कर लेता है, और देखिए ना, हम भी हरा रंग हमको भी लगा होली के रंग में Happy इन्होंने होली लगा में लिया हरा है। रंग लगा रहे हैं। हाँ, हरे से हमको परहेज नहीं है, आप बताना चाहते हो ना? बिल्कुल। तो यूएन ने क्या किया है, यूएन क्या करता है कि जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान में इस तरह होता तो चुप रहता है, मंद मंद काम चलता है, और इधर आंख बंद कर लेता है जब वो करते हैं, और भारत के समय पर मुखर हो जाता है। ये बात देखनी चाहिए, ये बात बिल्कुल काबिल गौर है। देखिए, ये तो ना इंसाफ़ी वाली बात हो जाती है। जिस तरह हम रहते हैं, यहाँ पे रहा जाता है हिंदुस्तान में, सब एक मिलजुल के रहते हैं, उसी तरह पाकिस्तान में हो जाए तो कोई बात ही नहीं है। बहुत देखो कितने सारे हिंदू भाइयों को वहाँ पे मार दिया गया। जब थे तो 15% था, आज 1% से भी कम है हिंदू वहाँ पे। उस तरह अगर इंडिया में होने लग जाए तो क्या होगा उन लोगों की। हाँ, पर हम लोग कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग तो सब मिलजुल के चाहते हैं, हम कभी नहीं कर सकते, ना करना चाहिए। लेकिन उन सब की मेंटेलिटी इतनी कम सोच, ऐसी सोच है ना, ऐसी सोच है ना, एजुकेशन शिक्षा है ना। अभी देख ही रहो कितने क्राइसिस है वहाँ पे, खाने के लिए अभी मोहताज है। अब क्या कर सकते हो, वहाँ के गवर्नमेंट को खुद फेल है, तो वहाँ के लोग जनता को क्या संभालेंगे। अच्छा, वहाँ पे लेकिन शादी वादी मना रहे हैं, वो शादी अभी थीम वेडिंग चल रही है, थीम वेडिंग में नकली सोना से दुल्हन तोली गई। अब आर्टिफिशियल सोने से, हाँ, गोल्डन से वो दुल्हन तोली गई। आर्टिफिशियल असलियत में कहाँ ला सकते हो। खाने के लिए है नहीं, असली वाले कहाँ लाएंगे, वो ला ही नहीं सकते, वो नकली से ही काम चला सकते हैं वो लोग, और क्या। दूध भी कितना महंगा हो गया वहाँ पे, हर चीज़ महंगी है। आप बात करते हो आप अगर तीज त्यौहार की, तो हिंदुओं को वहाँ मनाया ही नहीं जाता। मैं तो इस पे एक ही राय रखूँगा, मोदी को एक चीज़ करनी चाहिए, हमारी करंट गवर्नमेंट को, जैसे NRC लाए वैसे हिंदुओं के लिए एशिया में जो है हिंदू NRC नहीं आया अभी, CA लाए। CA लाए, उसी से रिलेटेड कोई ऐसा कानून लाए जो हिंदुओं को सुरक्षित करे वर्ल्ड में। जैसे इजराइल है, उसके मारता किसी भी, आप किसी भी इजरायली बंदे को हिंदुस्तान में प्रताड़ित करो ना, यहाँ पे सेना उतार दे। तो सेना तो नहीं उतार सकते, पर ऐसा कानून लाए कि ताकि मुंह के बल वो गिरे और खौफ खाए। एक हिंदुओं की तो नहीं मनाया जा रहा, मनाने दे रही। वैसे अभी पाकिस्तान इस बात में टेंशन है कि भारत के दुश्मनों को वहाँ पर मार कौन रहा है। अभी पिछले 20-25 दिनों में 2 टेररिस्टों को मार डाला किसी ने वहाँ पे, पता नहीं कौन। वो पाकिस्तान टेंशन में इससे। इजराइल का मोसाद के अलावा पूरी वर्ल्ड में कोई भी ऐसा नहीं है जो ऐसा कर सकता है। मोसाद सबसे मेन पावरफुल है। आपको लग रहा है वहाँ पाकिस्तान में जो इंडिया के खिलाफ काम कर रहे हैं लोग, या फिर जो टेररिस्ट हैं, पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट हैं, उसको कौन मार रहा है? अब ये तो नहीं पता, सच में बताओ रियली कौन मार रहा है। क्या सोच सकते हैं? लेकिन जो भी कह रहा है, जो भी कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, और ऐसे ही करते ही रहेगा तो बहुत अच्छा है। एक दिन सारा सफाया ही हो जाएगा वहाँ आतंकवादियों का। कौन मार रहा है, आप क्या बोल रहे हैं? हो सकता है तालिबान ही मार रहे हो। TTP आपने सुना होगा, तो वो भी कम थोड़ी है, उनका भी आंकड़ा रहता है ऐसे। तो हो सकता है वो कर रहे हो, पर ठीक कर रहे हो जो भी हो रहा है। आतंकवादियों को तो मरना ही चाहिए, चाहे मोसाद मारे चाहे TTP वाले मारे, मरना ही चाहिए। ये तो एक्शन उनको पाकिस्तानी आर्मी को लेना चाहिए, पर वो तो ना ले पाते। वो तो चूड़ी उड़ी पहन के बैठे लगता है। चूड़ी पहन लो, चाहे कुछ भी, नथनी पहन लो, कुछ भी पहन लो, पर उनके बस की नहीं है ना। अरे उन्होंने तो अपने बंगले खड़े कर दिए। मैंने सुना कि पाकिस्तान की आर्मी की अपने अलग बिजनेस चल रहे हैं, उससे वो कमा रहे हैं। बिल्कुल सही सुना है आपने, और ऐसा जबकि होना ना चाहिए। आज उसी के कारण से बैकफुट पे है पाकिस्तान। कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा, जैसे श्रीलंका का हुआ है वैसे ही इनका होना है। श्रीलंका में तो खैर चीन का हाथ था, इधर भी आपको लग रहा है चीन का हाथ है? बिल्कुल, चीन का तो बिल्कुल ही है। लोन दे के जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उस पर ब्याज ज़्यादा लगाते हैं। जापान क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहा वहाँ पे, या और कोई जो विकसित देश है वो क्यों नहीं कर रहा? भाई ये समझ में नहीं आता, चाइना को ऐसा क्या समझ में आया कि वहाँ इतनी बड़ी चीज़ है, इन्वेस्टमेंट कर रहा चाइना। बाकी को तो समझ में नहीं आ रहा, वहाँ तो इन्वेस्टमेंट के लायक कुछ चीज़ ही नहीं है। चाइना क्यों कर रहा है? देखो, चाइना के लिए एक तो मेन मुद्दा वो है जो
रोड निकाल रहा है कश्मीर से कॉरिडोर, उसके लिए इन्वेस्ट कर रहा है। हालांकि ऐसा फ्यूचर में नहीं हो पाएगा। इंडिया गवर्नमेंट ने कश्मीर को तो पूरा कर ही लिया और होने वाले समय में उसको भी पूरा कर लेंगे। तो इस बात से वो इसी के लिए करता है चाइना, और कुछ नहीं है। वहाँ पे कोई सोने या चांदी के खजाने नहीं है या पहाड़ नहीं है, ना कोयला है जो कि वो कब्जा कर लेगा, और इंडिया भी नहीं करने देगा। देखने दे, एक ना एक दिन हो गई जो भी हो, पर जो हो रहा है अच्छा हो रहा है पाकिस्तान में। और मैं तो कह रहा हूँ विलय कर लेना चाहिए इंडिया गवर्नमेंट को, अटैक करके ख़त्म, एक अलग वो घोषित कर देना चाहिए। क्या अलग प्रोविंस घोषित कर दे? बस 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 वहाँ का अलग पॉइंट इंडियन टेरिटरी होनी चाहिए, जैसे 1947 से पहले होता था। बस वो लगवा था कि प्रेसिडेंट मोदी जी हो जाएंगे बाद में, वो है। पर ऐसा हो पाएगा ना हो पाएगा ये तो देखो वक्त बताएगा। वहाँ के लोग भी खुद कहते हैं इस बात को तो कि इंडिया में विलय हो जाना चाहिए ताकि तरक्की करें हम। इंडिया बहुत ऊपर है और बहुत आगे जा चुका है इस मामले में। पाकिस्तान तुम्हारी हवा ख़राब हो जाएगी। यहाँ गली गली में लोग कैसी बातें कर रहे हैं आप समझ लो, तुम्हारी औकात नहीं है, और इसीलिए ये जो हरकतें चल रही ना वो बंद करना चाहिए तुमको। क्या कर लें पाकिस्तान का, वो ऐसा जिद्दी टाइप का है कि उसकी अकड़ अभी तक नहीं जा रही है। और इमरान खान बोल रहे थे एक जगह कि हमारे यहाँ अल्पसंख्यकों को अच्छा से रखते हैं, हम भारत नहीं रखता। अरे वहाँ तो होली नहीं मनाने दे रहे। देखो जो भी हो लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उनकी अकड़, पाकिस्तान लातों का भूत है कि मिसाइल का भूत है? लातों के भूत ही अभी वो है, लेकिन आने वाले टाइम में उनको वो वही चाहिए रहेगा कि भाई एक फेंको ख़त्म करो कहानी। बट कैसा है कि अभी भी उनको अकल नहीं आई ना, तो आने वाले टाइम में ऐसा हो जाएगा ना कि वो गली गली भीख मांगेंगे और भीख भी कोई नहीं देगा उनको। तो इसके अभी भी मांग रहा है, वो कटोरा ले ले घूम रहा है। वो तो घूम ही रहा है, लेकिन जो उसकी सिचुएशन है, जो उसकी कंडीशन दिख रही है इस टाइम पे, अभी भी फिर भी उसको एक्सपेक्टेशन है कि कोई ना कोई तो दे ही देगा। लेकिन उसका आने वाले टाइम में ऐसा आ जाएगा समय कि उसको कोई भी नहीं देगा। और अगर वो सोचेगा कि मुझे 100 रुपये या 50 रुपये कोई दे, तो उसको 54 कोई नहीं देने वाला। और प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो भारत के कंपैरिजन में पाकिस्तान का कोई नाम है ही नहीं। अरे वहाँ तो ये हाल है, किसी के यहाँ 1 किलो अगर टमाटर जाते तो सेलिब्रेट करने लगते हैं, वो तो पार्टी बन जाती है। तो अब अपने यहाँ जो, अगर ऐसी आप बात करोगे, अपने यहाँ एक भंडारा कर दो, उनके एक परिवार वालों को खिला दो, वैसा ही पड़ रहा है। पाकिस्तान में क्या मदद करना चाहिए? क्या उनके लिए मदद करनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारी जो भी चीज़ें उन्होंने ले करके रखी है उनसे वो चीज़ लेना चाहिए। चाहे ऑक्यूपाई कश्मीर हो, चाहे बलूचिस्तान हो, वो सारी चीज़ें हमको चाहिए। वो तो बोलता वो हमारा है। अरे वो किधर का है, उसने लिख करके लिया है क्या कहीं? वो तो हमारे पुराने नेता हैं जिन्होंने ऐसा कर दिया है कि जैसे कहते नहीं है कि फ्री का मिल जाए तो दान कर दो, तो हमारे नेताओं ने वही कर दिया है आज के टाइम पे। लेकिन आने वाले टाइम में यही होगा कि कश्मीर भी हमारा होगा, बलूचिस्तान भी हमारा होगा और पाकिस्तान भी हमारा होगा। हाँ, इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? हमारे नेता जो है मोदी जी है, और जहाँ मोदी जहाँ योगी वहीं पे बसता है जोगी। यस। तो मतलब लाहौर को राजधानी बनवाना चाहते हो क्या आप? बनना ही चाहिए। कब हमारा देश ऐसा है ना कि आज के टाइम पे चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, कोई भी हो, आज के टाइम पे सब भारत के भरोसे चल रहे हैं। आने वाले टाइम में चीन अभी जिस हिसाब से अपने आप को प्रेजेंट करता है, आने वाले टाइम में वो भी ऐसा हो जाए ना कि वो भी भारत के ऊपर डिपेंड रहेगा। अभी भारत कैसा है कि जो प्रोडक्शन करता है वो बहुत कम चीज़ें करता है। अगर वो प्रॉपर प्रोडक्शन में आ गया तो आने वाले टाइम में चीन भी रोएगा भारत के पास आकर के। चीन तो अभी उसको सपोर्ट कर रहा है, वो कॉरिडोर बना रहा है, वो सी पैक बना रहा है। वो सिर्फ नाम के लिए बना रहे, अभी क्या कुछ न कुछ तो उनको दिखाना पड़ेगा ना। लेकिन उनके पास क्या है, बड़े बड़े नेता उनके घूम रहे हैं फ्लाइट से, लेफ्ट राइट कर रहे हैं, लेकिन जो आम पब्लिक है वो क्या कर रही है? वो टमाटर भी खरीदने जा रही है, 500-1000 रुपये किलो खरीद रही है। तो क्या होगा आज के टाइम पे? तो आने वाले टाइम में पाकिस्तान का नाम ख़त्म होने वाला है। दैट्स इट। पाकिस्तान वो हिंदी फिल्मों में सबसे लास्ट में जो लिखा आता था ना, दी एंड, वही तुम्हारा हाल होने वाला है। क्या कर लें पाकिस्तान का? वहाँ होली नहीं मनाने दे रहे, आप लोग तो होली मना रहे हो। ये तो बहुत गलत बात है। होली एक फेस्टिवल है, सबको एंजॉय करने का हक होता है होली फेस्टिवल। तो ये कटोरा लेके मतलब आप क्या चाह रहे हो कि आप किसी को फेस्टिवल नहीं मनाने दे रहे हो? फेस्टिवल सबके लिए होता है, सबको खेलना चाहिए। दैट्स इट। और ये बहुत गलत बात है कि आप किसी को पीट रहे हो। आप मतलब क्या होगा, क्या नुकसान क्या हो जाएगा अगर वो कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर लेंगे तो? लेकिन पाकिस्तान बड़ा अकड़ता है, हमसे जलन रखता है, क्या कर लें उसका?
इस चीज़ का तो मैं कह ही नहीं सकती ना। अब जो जल रहा है जलने दीजिए, हम अपना खेल रहे हैं तो हमें खेलने दीजिए, हम एंजॉय कर लेते हैं। जो जो देख के एंजॉय करता है ना उसको और जलाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो हम खेलेंगे, वो जलेंगे और हम चलाएंगे। पाकिस्तान ज़्यादा मत जलो, खाक हो जाओगे। पाकिस्तान का क्या करें, वो होली नहीं मनाने दे रहा। आप लोगों की पूरी टोली मुझे देखिए, सबके चेहरे देखिए रंग बिरंगे। पाकिस्तान को ये रंग अच्छे नहीं लग रहे। नहीं, ऐसा नहीं कि होली तो सबको बनानी चाहिए। और एटलीस्ट वैसे भी हमारा दिल्ली का, इंडिया का ऐसा फेस्टिवल है, होली तो सबको बहुत पसंद है। और ये फेस्टिवल ऐसा है कि आप सभी को मिलके बनानी चाहिए, क्योंकि कलरफुल्स है, लाइफ में कलर्स आए, आप सभी लोग एक दूसरे को रंग लगाए, जिसमें आप सभी लोग एक मित्रता दिखाएं कि हम सभी लोग एक भाईचारा है, और सभी लोगों को बनानी चाहिए होली। पाकिस्तान तुम सुन लो, तुमको केवल एक ही कलर दिखता है, कटोरे का कलर है अभी तुम्हारे पास में। ये रंग बिरंगे कलर जीवन में खुशहाली लाते हैं। क्या करें पाकिस्तान का, कैसे सुधारें? सर सुधारने के लिए तो कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा चीज़ों पे काम करना है कि जैसे लोग दूसरी कंट्रीज़ हर त्यौहार को सेलिब्रेट करती है, इंजॉय करती हैं, आप लोग भी उसी तरीके से सेलिब्रेट करें। होली पे आप सीरियसली, सबका मौलिक अधिकार है कि हर कोई होली खेल सकता है। आप किसी को मार नहीं सकते इस बात के कि पीछे के उसने कलर लगाया है। और खेलनी चाहिए होली भाई, होली खेलनी चाहिए। बिल्कुल खेलनी चाहिए। पाकिस्तान वाले खेलने नहीं दे रहे, वहाँ बच्चों को पीटा जा रहा है। नहीं, पाकिस्तान का तो कुछ नहीं करा जा सकता। कैसे? नहीं, कर ही नहीं सकते ना। एक वो हर घर में एक ढीठ बच्चा होता है ना, तो वो बिगड़ा हुआ ही होता है, तो उसको ठीक नहीं कर सकते। बिगड़े हुए बच्चे को कान पकड़ के कुछ चाटे लगा दें क्या? सर वो तो देखो मोदी जी अपने हिसाब से कर ही रहे हैं, और मैं तो उनके बिल्कुल साथ हूँ, हमेशा सपोर्ट में हूँ। जैसा करें वैसा ठीक है। क्या पीओके ले लें? अरे बिल्कुल सर, ये पूछने की बात ही नहीं। पीओके लेना क्या, हमारा ही है, हमने तो इतने टाइम के लिए दे रखा था। बिल्कुल लेना चाहिए, अब तो वापस लेना चाहिए। पीओके या फिर थोड़ा ज़्यादा भी? सर देखो, ज़्यादा लेने से दिक्कत कुछ नहीं है। दिक्कत सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि सारे लोग ख़राब नहीं हैं, लेकिन जितने वहाँ पे आतंकवादियों के ठिकाने बने हुए हैं, आप सब लोग तो सब आएगा, तो वो हमें नहीं चाहिए। हमें जितना चाहिए, जितना हमारा पीओके है वो हमें मिल जाए। वो तो बोलता हमारे पास बम है, तो एटम बम की धमकी देता है वो। अरे सर हमारे पास भी है। हमने कौन सा, मोदी जी ने कहा था ना, हमने कौन सा दिवाली के लिए रखे हुए हैं। हमने कौन सा हाथों में, भारत ने कौन सा हाथों में चूड़ी पहन रखी है, भारत ने हाथों में कौन सा चूड़ी पहन रखी है, तो जैसे जवाब वहाँ से आएगा वैसे हम भी देंगे। जो जवाब वही मिलेगा। थैंक यू। ये तो ठीक नहीं है ना। होली के लिए तो सब लोग स्वतंत्र है ना, जो जहाँ भी रहे उसको वहाँ होली मनाना चाहिए। और कोई वहाँ पे अगर उनको परेशानी हो रही तो हमारी सरकार को देखना चाहिए, हमारे मोदी सरकार को वहाँ कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए मोदी सरकार को? जो भी उनसे कर सकते हैं उनको हेल्प करना चाहिए, क्योंकि हिंदू इंडिया में रहे या पाकिस्तान में, हमारे लिए एक ही है वो। मोदी सरकार तो सीए लाना चाहती है। हाँ तो लाना चाहिए, तो ठीक है, अच्छा है, लाना चाहिए। कहीं के भी हिंदू हो, कहीं के भी हिंदू हो, हिंदू हिंदू है बस। मोदी सरकार तो चाहती है कि जो सीए के माध्यम से सभी जगह के लोग, जहाँ के भी हिंदू है वो हमारे, हम उनका ध्यान रखेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। उनकी जो कदम है वो अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। पर पाकिस्तान को सुधारें कैसे? वो इतनी बुरी हालत में तब भी अकड़ नहीं जा रही है, तब भी कट्टरता नहीं जा रही उसकी। वो किसी का स्वभाव होता है, बोलते हैं ना उसका कि मतलब कि कुछ भी हो जाए कि अपनी चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, वही आ रहा है। वो सुधरने वाला नहीं है। वो अपने आप को सुधार के थोड़ा सा अपनी तरफ दबाव डालना है, बट वो सुधर जाएंगे। कैसे सुधारें उसको? सुधरने वाला नहीं है मान लिया, कुछ तो करें, तो स्क्रू तो टाइट करें। इसको तो हमारी मोदी सरकार ही कर सकती है ना। इस सरकार को कुछ विशेष बड़ा कदम उठाना चाहिए, जैसे हालांकि पहले से कदम उठाया है। आज जो पाकिस्तान खाए बिना मर रहा है, वो कहीं कहीं भारत की हमारे सरकार का ही कुछ उसमें है। कैसे? कहीं न कहीं से हमारे जो मार्केटिंग का सिस्टम है उसमें कुछ रोक लगा है अभी, इसीलिए। और जो एक लास्ट नदी का जो पानी है जो दे रहे हैं, उस नदी का पानी भी रोकना चाहिए। उस पानी को अगर रोक देते हैं तो उनका और ज़्यादा सुधर जाएंगे, वो और ज़्यादा सुधरेंगे। हाँ, वो झेलम चिनाब, झेलम नदी जो है वो पानी हमको उसको बंद करना चाहिए, उनको नहीं देना चाहिए। सतलुज और रावी वो नदी है ना, वो भी उसका भी मामला जो नदी का है उसकी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इससे क्या होगा, उनको सुधार आएगा, उनके ऊपर दबाव बढ़ेगा। यही करना चाहिए उनको, यही करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। मिसाइल छोड़ दें या पीओके ले लें? ऐसा तो नहीं बोलेंगे हम, मिसाइल छोड़ने के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर 10 वहाँ मुस्लिम मरते थे तो उसमें 10 हमारे हिंदू भी होंगे वहाँ, इसलिए हम ऐसा नहीं चाहेंगे। बच्चे कितने हैं वहाँ पे? पर 1% बचा है। हाँ बच्चे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे हम। और उनको कुछ दूसरी नीति से रोकना चाहिए। अटैक करना एक तो लास्ट कदम है, लास्ट कदम। पीओके ले लें क्या? ले लें तो और अच्छा है, ये तो ले लेना चाहिए। पाकिस्तान की अकड़ इतनी कि आसमान पर, और बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली, कोई प्रोडक्ट नहीं दुकान पे, लेकिन वो अल्पसंख्यकों पे अत्याचार कर रहा है, होली नहीं मनाने दे रहा। ये बात तो बिल्कुल सही है।
ये लगभग जब से आज़ाद हुआ ना, जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान बटा है तब से ऐसा ही हो रहा है। कोई उसको देखने वाला है नहीं। जहाँ तक पाकिस्तान की बात आप कह रहे हो, देखो वो तो कर्जे में है और ज़िंदगी में रहेगा, क्यों वहाँ तो कुछ है नहीं, बेसिर पैर का काम होता है वहाँ पे। वहाँ 4-4 लोग हैं, क्या फ़ौज अलग बोलता है, क्रिमिनल अलग बोलता है, फ़ौज का अलग काम है, नेताओं का अलग काम है और बाकी लोगों का अलग काम है। सबका मतलब जब तक सब चारों एक डिसीजन पे आ नहीं सकते, सब अपने अपने डिसीजन चलाते हैं, तो इसलिए पाकिस्तान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अब उसी का अपोजिट में हिंदुस्तान देखो, मोदी ने बोला थाली बजाओ, सबने थाली बजाया। क्यों किया भाई? वो एक बंदा है जो डिसीजन लेता, सब फॉलो करता। वहाँ कोई ऐसा फॉलो नहीं करता, इसीलिए वहाँ की हालत बिल्कुल ख़राब है। नहीं, वो तो कट्टरता के कारण बना था, तो वो उधर दूसरी चीज़ें फॉलो करता है। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका एक संगठन है, वो फॉलो करता है। वो संगठन से कुछ नहीं होगा सर। देखो, रोटी आपको खानी है ना, संगठन तो खानी नहीं है, उनको खानी होगा तो उनके पास मिल जाएगा, आप कहाँ से लाओगे? पाकिस्तान का जो जनता है आज हिंदुस्तान जिंदाबाद क्यों कर रही है? उसको मालूम है पेट में रोटी नहीं है, हिंदुस्तान ही दे सकता है। दया जो है ना हिंदुस्तान के अंदर है, वही आके दया दिखा सकता है, वही दे सकता है, आपको फ्री में दे सकता है। हिंदुस्तान चाहे तो फ्री में दे सकता है, बाकी देश देगा नहीं। देना चाहिए क्या? ना देना चाहिए, मरने दो साले को। जब उसके पास में रोटी रहेगा ना, आपके मुंह पे थूक के चला जाएगा, समझे? अभी जितने हिंदुस्तान के लोग या हिंदू वहाँ पे हैं, अल्पसंख्यक है वहाँ पे, चाहे कोई भी जात का हो, अल्पसंख्यक जितने भी हैं, उसको रोटी मिल रहा नहीं मिल रहा, वो भूखे मर रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं, छीना झपटी करके ये लोग तो खा लेते हैं, उन्हीं के हिस्से का खा लेते हैं ये लोग, ठीक है? जो अल्पसंख्यक को मिलता होगा, कोई भी मान के चलो किसी भी सोसाइटी या इंटरनेशनल लेवल पे दिखाने के लिए कि हम अल्पसंख्यक को दे रहे हैं, लेकिन देता तो है नहीं, उसको दे देता है, पीछे से निकाल लेता है, चोरी लुटमारी कर लेता है। यही हो रहा है पाकिस्तान में। क्या करें? हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए? इंसान को आवाज़ उठाना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए भैया, और जितने लोग हमारे साथ आना चाहे तो हम ले लें, और अपना पाकिस्तान पे हम आधा पाकिस्तान तो कम से कम ले ही लें, पूरा नहीं ले सकते तो आधा तो ले ही लें, ठीक है? और वो जनमत संग्रह करवा लें, वहाँ से भी हमारा कुछ बन सकता है हिसाब। पाकिस्तान में जनमत संग्रह करवा लें कि भाई कितने लोग हिंदुस्तान में आना चाहते हैं? वो तो सारे लोग आ जाएंगे, भुखमरी है अभी। एक एरिया फिक्स कर लें, उसी एरिया में करें, उसी एरिया के लोगों को लें, पूरा मत लीजिए। एक मिनट सुनो, पाकिस्तान के अंदर है ना एरिया डिवाइडेड है, कुछ लोग अभी भी कट्टरता में हैं, उनको लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे सराफत से भी रहते हैं, जो बलूचिस्तान जब से आज़ाद हुआ, बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होना चाह रहा है, शुरू से अलग होना चाह रहा है, वो कभी एक नहीं था, बलूचिस्तान को लूट लिया। बहुत अच्छे मिनरल्स भी हैं, ये लोग बहुत शोषण करते हैं वहाँ पे जाके पाकिस्तान वाले, इसीलिए ना। तो अभी क्या है कि मोदी सरकार है, उसका यूटिलाइज सही तरीके से कर लेगी, वो यूटिलाइज नहीं करता, वो चीन को दे देगा आधे से ज़्यादा। देखो पाकिस्तान के कई गाँव चीन में हो गया, चीन ले गया, नेपाल के कई गांव चीन ले गया। उनके नाम भी बदल गए होंगे अब तो, चिंग चांग चिंग चुंग। हाँ, तो वही लोग रहते हैं, आपको ना नेपाली को रहने दे रहा, ना पाकिस्तानी को रहने दे रहा, फ़ायदा क्या हुआ इसमें? किसी को फ़ायदा हो रहा नहीं हो रहा, सिर्फ फ़ायदा कौन उठा रहा है? चीन उठा रहा है। अभी क्या है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि भैया हमारा कैसे बेनिफिट है। अभी आप चुपचाप छोड़ दो अपने आप। वो जब तक हमारे देश के जो जितने भी या हमारे जो भी अल्पसंख्यक भाई बंधु हैं, उनको पक्का मकान ना हो जाए, उनको बिल्डिंगें ना मिल जाए, गाड़ी घोड़ा ना हो जाए, उनके पीछे सिक्योरिटी ना लग जाए, तब तक इनको साला एक रोटी मत। तो नॉर्मल मुसलमान की भी हालत ख़राब है, तो अल्पसंख्यक को क्या? जब उनकी हालत सही थी तब भी हमें लात मारते थे वो। बोलो, अभी मौका है बोलने का, इनको सब कुछ फैसिलिटी मिले, इनको जब तक फैसिलिटी ना मिले 1 रुपया मत दो उसको, पहले फैसिलिटी ले लो, आधा पाकिस्तान ले लो, उसके बाद उसको 1 रुपया भी दो। मेरा कहने का मतलब ये है, जब तक उनको फाइनेंशियली मॉनेटरी लॉस नहीं होगा तब तक उसको पता नहीं चले। बस जो मैंने बता दिया यही करना है। पाकिस्तान का क्या कर रहे हैं? तो सुधरता तो है नहीं, क्या बंदूक छोड़ दें, तीर छोड़ दें, या फिर तोप छोड़ दें, मिसाइल छोड़ दें, या फिर कोई बम फोड़ दें? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, अभी खुद ही परेशानी में है। बाकी जितना हो सकता है सब लोग मिल करके एक दूसरे के हेल्प करना चाहिए। ये पाकिस्तान से कोई हेल्प की उम्मीद हमको है? हेल्प नहीं करना चाहिए सभी लोगों, जैसे अभी यूक्रेन में लोग हम हेल्प करेंगे उसकी, पाकिस्तान नहीं, सभी कंट्रियों मिल करके जितना हो सके थोड़ा थोड़ा। बाकी इतने सारे देश हैं, बाकी इस्लामिक कंट्री भी मदद करने को तैयार नहीं, उसको पता पाकिस्तान की हरकत क्या है। भाई मैं बता रहा हूँ, उसको यदि आप हेल्प करोगे ना, मान के चलो आप 500 करोड़ दे दो, वो सारे आतंकवादी को दे देगा, सीधी बात है। अंतिम वो 500 करोड़ आप अपने ऊपर ही बंदूक तनवा रहे हो, तो उसको पैसे कब्र खोदने का सामान दे रहे हैं। हाँ, तो उसको पैसा देगा, कोई फायदा तो है नहीं। वो थर्ड क्लास आदमी है, थर्ड क्लास कंट्री है, थर्ड क्लास आदमी है। वहाँ पर कोई बंदा वहाँ जा सकता है, कोई रह सकता है, किसी को फैसिलिटी तो है नहीं, क्या फ़ायदा उसको मरने दो आप। जब मरने लगेगा ना, एक दिन में 500, एक दिन में 1000, एक दिन में 2000, 1 लाख ऐसे मरेंगे ना, उसी नकल आएगा। आज हिंदुस्तान इसलिए बोल रहे हैं, उनको लगता है कि हिंदुस्तान में मदद मिल जाएगी, ना करे कोई मदद ना करे, उसको रहने दो साले को ऐसे ही। जब मरने लगेंगे ना, तब आप एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे, तब उनको अकल आएगा कि आखिर हिंदुस्तान क्या बोलता है। यहाँ भी तो बहुत सारे लोग हैं, यहाँ भी तो अनाज की कमी होती है, यहाँ कैसे पूरा हो जाता है? वहाँ वाले लूटे रहे हैं, सबके सब लूट रहे हैं, फिर भी हम उसको पैसा देने का और लूटो,
तो इससे कोई फ़ायदा तो है नहीं, उसको उसी हाल पे छोड़ दो, वही भला है, इसके अलावा कुछ नहीं। जब धरती हिलेगी पाकिस्तान की तब कद्र करेगा वो हिंदुस्तान की। ये बात तो सही है, बहुत बढ़िया भाई। हम लोगों को कुछ नहीं करना इस टाइम, हम लोग चुप बैठ जाएं, ना इनकी कोई हेल्प करें, ना इनके किसी काम में जो है दखल दें, क्योंकि ये अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। आज जो हालात चल रहे हैं इनके, हर जो है कंट्री के जो हर पाकिस्तानी परेशान है वहाँ पर, आम आदमी, क्योंकि जो है महंगाई देखो आप, 275 रुपीज़ पेट्रोल, डॉलर 275 रुपीज़, 250 रुपये किलो प्याज, 100 रुपये की ब्रेड। तो वहाँ तो वो हिंदुओं को अत्याचार कर रहा है, अभी होली नहीं मनाने दे रहा है। हाँ, हिंदुओं पर तो वो अत्याचार हो ही रहे हैं, उसमें हमारी गवर्नमेंट हेल्प क्या करेगी अब उसमें भी। उसमें लोग बोलते हैं कि यहाँ जो उनकी रक्षा करनी चाहिए, कुछ लोग यहाँ जो हिंदू आ जाते हैं तो हमारी गवर्नमेंट उनकी पूरी हेल्प करती है, पूरी हेल्प कर रही है उनकी, उनको शेल्टर दे रही है, उनको खाने पीने को दे रही है, मगर हम दूसरे कंट्री में क्या कर सकते हैं बताइए ना। आज की डेट में पीओके जो है वार करने का भी कोई टाइम नहीं है। क्यों अभी कुछ नहीं करें उसका? अभी कुछ नहीं करें, मेरे हिसाब से तो शांत बैठ जाए, वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। तुम्हारे जुर्म इतने हैं कि जुर्म के बोझ के तले दब कर मर जाओगे, है ना? सही बोला है। ये पाकिस्तान का क्या करें, वहाँ तो होली नहीं मनाने दे रहे। उनका कुछ हम वैसे भी नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान की तो बात ही कुछ अलग है, ठीक है। और रही बात होली की, तो ऐसी बात ही है, होली सबको मनानी चाहिए। अगर ऐसा किया जा रहा है तो उसके लिए अब हम क्या ही कर सकते हैं। बट आई प्राउड कि मतलब मोदी सर हैं जो कि मतलब इतने सारे ऑटोमेटिकली हमारे फेस्टिवल से लेके सारी चीज़ें बिल्कुल सुरक्षित के साथ हम लोग मनाते हैं। बट मेरा कहना पाकिस्तान की सरकार से यही है कि उनको भी कम से कम होली मनाने देनी चाहिए, ठीक है। अगर वो एकता के साथ काम करेंगे तो उनको इन फ्यूचर कटोरा लेके भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी भी आपको लगता है कि वहाँ लोग तो कहते हैं कि वहाँ तो इतना बड़ा अमीर कंट्री, वहाँ पे तो भीख मांगने के लिए भी प्रधानमंत्री रखा हुआ है? नहीं नहीं, वो इतनी बड़ी कंट्री नहीं है। भीख मांगने के लिए पीएम रखा हुआ है उन्होंने? नहीं नहीं, भीख मांग वो तो क्या ही बोल सकते हैं क्या ही बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, इंडिया का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, ना ही पाकिस्तान, ना ही कोई और देश। पाकिस्तान वो एक शेर था, उसको मैं ट्विस्ट करके बोल रहा हूँ। धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, अरे होली क्या है मना कर देखो, ये तो दिलों को मिलाने वाला त्यौहार है, इसलिए कुछ गड़बड़ मत करो। देश में विदेश में जितने भी लोग हैं ना, वो सभी लोग आपको देख रहे हैं, अरे निकलो। अगर तुमको प्यार चाहिए तो प्यार देना पड़ेगा, और नफ़रत चाहिए तो बदले में आपको नफ़रत ही मिलेगी।